है विवेक? ऐसे होती हो, आल कुटुंब भाग जीतो ना, कहीं बाद में कि सर ऐसे हो गइल बा। कभी देख ना, कभी एकरा मुंह ताक रहा है, कभी ओकर मुंह ताक रहा है, चोट्टा कहीं क्या घरे किताब कॉपी 1 मिनट उलट करके नहीं देख सकता। बताओ श्री, डिस्टेंस फार्मूला पहला क्वेश्चन वही ना था। आ जाओ, डेली के डेली कितना क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं सर? तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन, आज तो 16 क्वेश्चन है ना? लगभग 10 से 15 क्वेश्चन, और वो सारा का सारा क्वेश्चन कहां से है सर? तो 2 नंबर क्वेश्चन है ना? जहां से एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन वहीं से रखा गया है। सारा का सारा क्वेश्चन जो उठा करके लेकर के आ रहे हैं हम, वो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है कि एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन मॉडल सेट का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का है सर। जहां से जैसा क्वेश्चन सेटिंग बैठ पा रहा है, 10 से 15 क्वेश्चन तुम लोगों के लिए हम डेली का डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं, मैथ का भी और साइंस का भी। अरे सोचो, कम से कम शर्म करो तू लोग, है कि करो हिम्मत कि इतना प्रैक्टिस करवा देगा कोई? है हो हिम्मत? बोलो। नहीं तो बेटा खाली मूड़ी धूत रहा है बैठ के इसे। एकमात्र रियल लाइफ इंस्टीट्यूट जो तुम लोगों को इस बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के लिए ताबड़तोड़ व्यवस्था के लिए और मेहनत है उसके लिए, ठीक ना? वरना एक बार पढ़ा करके आदमी कल्टी मरवा किताब ले, ये ले ये ले ये ले, सुन ही लिया होगा, ये ले चुट्टन कहीं क्या। आइए, और इसका क्लास नंबर कैमा है सर? तो 14वां है ना सर? लगभग सर कुछ नहीं तो सर अभी तक हम लोग 150 क्वेश्चन पढ़ लिए है ना? 2 नंबर वाला लगभग कितना क्वेश्चन पढ़ लिए हैं? 150। आइए सर, और आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है और कैसा कैसा क्वेश्चन है आपके सामने खोलते हैं सर। पहला क्वेश्चन को कहता है दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाए कि बिंदु 1,5 और 2,4 और 3,3 संरेखी है। संरेख का मतलब समझ में आता है ना? संरेख का मतलब ये तीनों बिंदु कहां होगा सर? तो एक ही रेखा में। अब संरेख होने के लिए सर कंडीशन तुम लोगों को हम पहले भी बताए थे। संरेख होने के लिए कंडीशन क्या कहता था सर? कि या तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो, और तीनों बिंदु एक ही रेखा पे होगा तब संरेख कहेंगे सर। पता कैसे चलेगा कि ये तीनों के तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है सर? उसके लिए या तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाना चाहिए? 0, या तो सर सबसे बड़ी दूरी का मान 2 छोटी दूरी के योगफल के बराबर होना चाहिए। आप ऐसा करो कि एक मर्तबा मान लेते हैं सर ए का निर्देशांक। किसका निर्देशांक मान लेते हैं? ए का। तो ए का निर्देशांक मान लेते हैं सर, यहां दिया गया है ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है सर? मान लो 1,5, और बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है सर? 2,4, और सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है सर? 3,3, और इन तीनों का कोऑर्डिनेट दिया गया है। आपसे कह रहा है सर कि बताए कि संरेख है कि नहीं। तो सबसे पहले एक मर्तबा आप ए बी का मान निकालो। तो डिस्टेंस फार्मूला ना इस्तेमाल करने का रहा। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र बराबर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। एक काम करते हैं ना सर, इसको मान लेते हैं x1 और y1, और इसको मान लेते हैं x2 और y2। अरे बोलो हो जाएगा? तो अब बताओ बाबू, ए बी क्या बराबर? ए बी बराबर ओवर रूट x2 माइनस x1। x2 का काम कितना कर रहा है? 2, और x1 का काम कितना कर रहा है? 1। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y2 का काम कितना कर रहा है? 4, और y1 का काम कितना कर रहा है? 5, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। एक बात बताओ बाबू, ए बी के जगह पर क्या रखेंगे? ए बी 2 में से 1 घटेगा 1, और 1 का स्क्वायर प्लस 4 में से -5 घटेगा माइनस का 1, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए बी का मान निकाल रहे हैं सर, तो ए बी 1 का स्क्वायर 1, और -1 का स्क्वायर प्लस का 1, और ओवर रूट ये कितना बच गया सर? तो 2। एक मर्तबा दूरी किसका निकालो? BC से। B से C का दूरी x2 y2 माना हुआ है ये, इसको क्या मान लेते हैं? x1 और y1। तो फार्मूला क्या लगाएंगे फिर से सर? डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1। x2 का काम कितना कर रहा? 2, और x1 का काम कितना कर रहा? 3, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y2 का काम कितना कर रहा है? 4, और y1 का काम कितना कर रहा? 3, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। बताओ, 2 में से -1 घटेगा तो -1 का स्क्वायर, और प्लस 4 में से -3 तो -1 का स्क्वायर, और इसका क्या रहेगा? ओवर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 और 1 कितना हो गया? 2, यानी ओवर रूट 2। अब किसका दूरी निकालेंगे सर? ए से सी का दूरी। तो डिस्टेंस किसका निकाल लेते हैं सर? ए सी बराबर किसका बराबर? फिर से फॉर्मूला सर, अब देखो ना, यहां पर माना हुआ है x1 y1 ना, इसको मान लेते हैं x2 और y2। इसको क्या मान लेते हैं सर? x2 और y2। तो अब बताओ बाबू, x1 y1 x2 y2 क्या होता है फॉर्मूला? x2 माइनस x1, यानी 1 माइनस का क्या हो जाएगा? 3, इसका क्या हो जाएगा?
होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो माइनस एक में से -3 घटेगा -2 का स्क्वायर, अब 5 में से -3 घटेगा तो 2 का स्क्वायर, और इसका क्या रहेगा ओवर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 और 2 दूनी के 4, 4 और 4 ये कितना हो गया 8, और 8 को क्या लिख सकते हैं 4 दूनी के 8, 2 रूट 2। एक बात बताओ, जो दो छोटी दूरी है यानी AC का जो मान आया सर वो किसके मान AB प्लस BC के मान के बराबर है, AB प्लस BC के मान के बराबर है। देखो ना √2 जुट करके 2√2 हो जाएगा ना, यानी सर ये तीनों बिंदु आपस में क्या है सर तो संरेख है, यानी क्या देंगे ABC क्या है सर तो संरेख है, क्या है सर तो संरेख है। बोलो बात क्लियर हो गया है ना। तो संरेख से क्वेश्चन हमेशा पूछता है सर। अच्छा, इसको संरेख सिद्ध करने का एक तरीका और था, वो तरीका क्या था सर, तो इसको हम लोग क्या कर सकते थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते, और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाता तो बोलते कि ये बिंदु क्या है संरेख, अगर क्षेत्रफल 0 नहीं आ रहा तो बोलेंगे संरेख नहीं है, या सबसे बड़ी दूरी दो छोटी दूरी के योगफल के क्या आना चाहिए बराबर, तब बिंदु क्या हो जाएगा तो संरेख हो जाएगा। बोलो क्लियर है, बढ़ जाएंगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित्त आने की क्या प्रायिकता है, एक सिक्के को 2 बार की 2 सिक्के को उछाला जाता है, क्या लिखा हुआ एक सिक्के को पेन ड्राइव, 2 सिक्के को क्या, एक सिक्के को क्या किया जाता है उछाला जाता है, तो एक सिक्के को उछालेंगे बाबू, तो एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम बताओ कि क्या क्या आएगा, तो एक ही सिक्का को उछाला जाता है, तो एक सिक्का है तो एगो पर इस पर क्या रहेगा हेड और दूसरे पर क्या रहेगा टेल, और आपसे कहता है कि क्या कहना, तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, तो चित क्या एगो पर आया है एगो पे, तो लिख देंगे एक चित होने की संख्या, एक चित होने की संख्या, नंबर ऑफ इवेंट बराबर कितना एक, घटनाओं की क्या कह रहा है सर, घटनाओं की कुल संख्या, घटनाओं की कुल संख्या, नंबर ऑफ सम इवेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सम इवेंट कितना हो जाएगा दुगुना रे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम इवेंट कितना हो जाएगा सर तो 1/2। बोलो बात क्लियर है सर, ये तो 2 टका का क्वेश्चन था सर, क्वेश्चन में तो कोई जान ही नहीं था। आइए सर और इस क्वेश्चन पर हल करो। कहता सिद्ध करे कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बटे 1 + कोसेक थीटा बराबर क्या होगा सर कोसेक थीटा, और ये क्वेश्चन 2 नंबर में क्वेश्चन बैंक में पूछा गया, क्या सिद्ध हो पाएगा है ना सर। 2 नंबर का शानदार क्वेश्चन है सर, क्या दिया गया है तो LHS को उठाओ, और LHS में दिया रहा है सर 1 + cot स्क्वायर थीटा बटे 1 + कोसेक थीटा। एक काम करो, इसको 1 के जगह पर 1 दो, कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और बटे में क्या है सर 1 + कोसेक थीटा। बताओ यहां से 1 प्लस के जगह पर 1 + a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक मर्तबा इसी बात को क्या में पढ़ लेंगे प्लस में, और एक मर्तबा इसी बात को क्या में पढ़ लेंगे माइनस में, अरे बोलो ना बाबू, और बटे में क्या है सर 1 + कोसेक थीटा। एक काम करो सर 1 + कोसेक थीटा से 1 + कोसेक थीटा कट गया, तो यहां से खाली क्या बच गया 1 + यहां से क्या बच गया कोसेक थीटा माइनस का 1, ये से ये भी कट गया सर, तो खाली क्या बच गया सर कोसेक थीटा, और यही बात कहां लाना था सर तो RH इसमें, बस मैटर यही तो थोड़ा सा है सर। बोलो कौन दिक्कत है सर, नहीं, खाली कॉट स्क्वायर थीटा को कहां बदल दिए कोसेक स्क्वायर थीटा में, कॉट स्क्वायर थीटा को कहां बदल दिए कोसेक स्क्वायर थीटा में, प्लस वाला से प्लस वाला को काट दिए सर, तो बच गया जो -1 से +1 कट गया, जो बच गया वो बच गया, जो बच गया वो बच गया, खत्म बात। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे, अरे बढ़ जाए आगे। आइए सर अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन किसी भी हालात में सर छूटना नहीं चाहिए, और प्रैक्टिस क्वेश्चन बन ही जाना चाहिए, ठीक है ना। आइए सर और अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है सर बिंदु a cos थीटा तथा 0 a sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करें, यही ना कहता है, क्या कहता है सर a cos थीटा और 0 a sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करें। फार्मूला किसका लगाना है सर तो डिस्टेंस फार्मूला, क्लियर है, कौन दिक्कत है डन है, आज ध्यान देना a cos थीटा 0, और क्या कह रहा है सर तो
जीरो ए साइन थीटा। आपको दोनों की बीच की दूरी निकालने का आता है। आपसे क्या कह रहा है सर, तो एक पॉइंट यहां दिया गया है और एक पॉइंट यहां दिया गया है। एक का कोऑर्डिनेट दिया गया है ए कॉस थीटा, क्या दिया गया है ए कॉस थीटा कॉमा जीरो। दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है जीरो कॉमा ए साइन थीटा। अरे बोलो यही बात ना है। और इसका मान दे देते हैं, नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे दो बी। आपसे ए बी का डिस्टेंस पूछा है सर, ए बी बराबर बताओ कि क्या होगा। तो कहेंगे सर ओवर रूट फॉर्मूला डिस्टेंस क्या होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। और ये क्वेश्चन को किताब में भी हम बताए थे, ये क्वेश्चन किताब में भी हम बताए थे। आप ऐसा करो सर, इसको मान लो x1 और y1 और इसको मान लेते हैं सर x2 और y2। आप बताओ फॉर्मूला क्या होता है सर, तो ओवर रूट x2 माइनस x1। x2 का काम कौन कर रहा है जीरो और माइनस x1 का काम कौन कर रहा है a cos थीटा और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और बीचवा में प्लस है तो प्लस दो। y2 का मान कितना है a साइन थीटा और माइनस का क्या हो जाएगा जीरो और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। एक काम करते हैं बाबू, इसका ओवर रूट की जगह पर ओवर रूट, जीरो में से एक घटेगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और डायरेक्ट क्या हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा और इतना में से जीरो घटेगा तो खाली बचेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों जगह से ए स्क्वायर को कॉमन कर लो तो ये क्या बचेगा सर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या बचेगा सर साइन स्क्वायर थीटा और इसका क्या रहेगा ओवर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और 1 से ए स्क्वायर में गुना करेंगे तो खाली ए स्क्वायर और इसका क्या रहेगा ओवर रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो खाली क्या बचेगा ए। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना इकाई आ गई सर, तो ए इकाई। बोलो यस या नो सर। और 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है बाबू, सोच लो कि इतना छोटी सी बात है ना। डिस्टेंस फार्मूला तुम लोग को रटवा करके आए। देखो विवेक, बोलो भारत माता की जय। दरअसल करता क्या है तू लोग तो जी, हमको एक बात समझाओ। जब तोरा अभी तक कोऑर्डिनेट पढ़ेला आरिफ सर के बुढ़ारी बाल पक गली रे, है ना, बाल पक गया है, लेकिन तोरा ये नहीं बुझाया है कि अभी तक हमको डिस्टेंस फार्मूला याद करना है सर ना, मानवे नहीं करेंगे। हाँ जो बढ़ जाए आगे, क्लियर है। आइए सर अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्या, हाँ अरे ये पूरा अकड़म बकड़म लिखल बांग्ला लिखल है भालो आछे केम चो मजामा। एक 21 मान के लिए बिंदु इतना 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 क्या होगा सर, तो संरेख होगा। अगर संरेख होगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा जीरो। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अगर ये बिंदु संरेख होगा तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जीरो। आप सोचो थोड़ा सा कि सर के का मान पूछ रहा है, माना कि ए का निर्देशांक कितना दिया गया है बाबू 2,3। मान लो बी का निर्देशांक कितना दिया गया है बाबू, तो 4, के। सी का निर्देशांक कितना दिया गया है बाबू 6, माइनस का 3। इसको मान लेते हैं x1 और y1 और इसको मान लेते हैं x2 और y2 और इसको मान लेते हैं x3 और y3। अरे बोलो ना दोस्त, अरे बोलो ना दोस्त, मान लिए ना। आ जाओ आप बताओ, ये संरेख होगा तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा जीरो। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2। x1 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y3 और अगर x2 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 और अगर x3 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा सर y1 माइनस y2 और बराबर में क्या रहेगा सर, तो जीरो। जीरो क्योंकि है सर, क्योंकि ये बिंदु क्या है सर, तो संरेख है। आ जाओ 1/2, 2 इधर भागा में उधर चल जाएगा तो गुना में, तो 0 × 2 पूरा का पूरा जीरो। यहां से क्या बचा x1, x1 का मान कितना दिया गया है 2, x1 का मान कितना दिया गया है 2, है ना। फिर बताओ y2 माइनस y3, y2 का मान कितना दिया गया है k और माइनस y3, y3 का मान -3, तो माइनस माइनस +3 प्लस अब क्या देंगे सर, तो x2, x2 का मान कितना दिया गया है 4, x2 का मान 4 और अब क्या फार्मूला में सर, तो y3 माइनस y1, y3 का मान कितना -3 और माइनस y1, y1 का मान कितना दिया गया है 3, है ना। अब किसको रखेंगे सर, तो x3 को, x3 का मान कितना -3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अरे यहां गड़बड़ हो गया, यहां गड़बड़ हो गया, यहां गड़बड़ हो गया।
क्या गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया? तो यहां पर रखाया क्या सर? तो x1 है ना 2, तो फिर क्या रखाया सर यहां से? y2 माइनस y3। मुंह में कोची ले ली रे, बोली का रे चोटा कहीं कि जी सर y1 का मान कितना है और y2 का मान कितना है? खड़ा विक्की, चुन करके बताओ किसका किसका वैल्यू रखना है। x2 का मान, x1 का मान रखे हैं, x2 का मान कितना रखेंगे? हाँ ये रखेंगे। अब खाली बेटा गलती रखा जाए तो मुंह जो थुथुर नियन अभी कर लिया, जूता नियन कर देंगे अभी हम, ठीक ना? सही बोल ले रे, होश में तनी सुन बोल, कहा कि बैठ के ना बोल पाए मैं तो खड़ा होकर बोल पाए मैं। बताओ x2 का मान कितना बैठाएंगे? बताओ y2 का अब क्या बैठेगा फॉर्मूला में? फटाफट मान बोल। हाँ हाँ, अब और किसका वैल्यू रखेंगे? कितना है वैल्यू? हाँ हाँ हाँ, तो माइनस माइनस प्लस और बराबर में क्या रहेगा? जीरो। बैठो, मुंह में कुत्ता नियन लेके मुंह में गूं नहीं बैठल रहना है बेटा, टनाटन बोलना है यहाँ, ठीक ना? कि हुलू लुलू ना हो, कम से कम समझ में भी आवे। तो आए और साहब बनल है यहाँ, पंडित जी बेटा बैठ के हवन करवा रहे हैं कि पीछे खाली मंत्र ध्यान से सुनना है। बताओ 2 में कैसे गुना करो, कितना हो जाएगा? 2 के 3 दूनी के 6। बताओ यहां से कितना हो जाएगा? 4, -3 और -3 माइनस का 6। कहा कहां रे? यहां पर? कहा यहां पर? यहां न रे, यहां क्या होगा? 3 माइनस, देखनी ना कैसे बोल रहे से का, तो यही सही बोलते थे जी। वो आदमी वैसे बैठल रहता है जरा पास सब जानकारी रहता है, जरा पास बेटा कुछ जानकारी ना है वो बैठल है वैसे, तो दिक्कत है ये है। आ जाओ 3 दूनी के 6, यहां से गुना करो तो ये कितना हो जाएगा? -3 और -3 माइनस का 6, तो माइनस का 6 और फिर प्लस में ये कितना हो जाएगा? 6 तिया के 18 और माइनस का 6 कम 6 के बराबर का 0। बताओ 2 के और माइनस का 6 के कितना हो गया? माइनस का 4 के, और प्लस में यहां से कितना? 6 और माइनस का 6 चौके 24 और प्लस का 18 बराबर का 0। माइनस का कितना हो गया? 4 के, ये बताओ कितना हो जाएगा? 18 और 6 24, तो -24 और +24 खत्म हो जाएगा ना, तो खाली ये क्या बचेगा? 0 बराबर का 0। इधर उधर से जाएगा तो -4 के बराबर खाली क्या हो जाएगा? 0। तो के बराबर खाली क्या हो जाएगा? 0। यानी के का मान कितना रख देंगे तो ये बिंदु तीनों संरेख हो जाएगा, के बराबर 0 रख दिया जाए तो। बोलो ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन कल हम सोल्व देखना चाहेंगे कॉपी पे, ठीक है ना? आ जाओ, नीचे दी गई बंटन का समांतर माध्य 50 दिया गया है। क्या दिया गया है? तो कहता है कि लुप्त बारंबारता f का मान ज्ञात करें, और ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है, माध्य माध्य का बहुलक्षीय क्वेश्चन है। वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। तो बताओ ये वर्ग अंतराल दिया गया है, क्या दिया गया है? बगल में खड़ा हो बताओ, बारंबारता को क्या से लिखते हैं? तो बताओ f का मान तो हमको पता है, अब इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा? वर्ग चिन्ह को क्या से लिखते हैं? क्या से? d से। देख नहीं ना, वर्ग चिन्ह को क्या से लिखेंगे? x से। तो अब हमको वर्ग चिन्ह निकालने के लिए उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो ये कितना निकल जाएगा? 10, 40 और 20 60, ये कितना निकल जाएगा? 30। उसी हिसाब से ये कितना हो जाएगा? 50। उसी हिसाब से ये कितना हो जाएगा? 70। और उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा? 90। बोलो x का मान निकल गया। अब क्या चाहिए हमको? fx। क्या चाहिए? fx। तो अब निकालो fx, तो fx का मान निकालो। तो बताओ f में x, ये कितना हो जाएगा? 170। इसको कैलकुलेट करो तो 30 f, इसको कैलकुलेट करो पाई दूनी के 10, पाई तिया की 15 और 1 16, 100 हो जाएगा ना। इसको गुना करो 7 चौ 28 के 8, हाथ में बचा 2, 7 दूनी की 14 और 2 1680। इसको गुना करो 9 9 81 के 1, हाथ में बचा 8, 9 एकम 9 और 8 17 और 1 0 और। बोलो बात क्लियर है सर? ये क्या निकल गया? fx। अब हमको चाहिए क्या सर? सिग्मा fx चाहिए क्या सर? सिग्मा fx। तो सिग्मा fx का मान निकालो, तो इस सबको जोड़ो तो कितना हो जाएगा रे? जोड़ो श्री। सिग्मा fx का मान निकालो।
कितना 50 60 और प्लस का 30 एफ। अब निकालो सिग्मा एफ का मान, तो कितना होगा? सिग्मा एफ निकालो तो 9 4 13, 13 और 2 15, 15 और 3 15 और 7 22 के 2 हाथ में बचा, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9 प्लस का एफ। देखो तो 92 प्लस एफ आया, कितना आएगा? 5160। इतना बुरा हालात है तो होने की बेटा। 5160 प्लस का कितना 30 एफ। सिग्मा एफ का मान बताओ कितना आएगा? तो बोले में का लग रहा था। माद बराबर क्या दिया गया है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। माद का मान कितना दिया गया है? माद का मान 50। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकाल करके लाएं? 5160 प्लस का 30 एफ और बटे में क्या निकाल करके लाएं? 92 प्लस एफ। 92 प्लस एफ, तिरछा तिरछी गुना करो इसको तो कितना हो जाएगा? ई जाकर के एकरा में गुना होगा सर, तो कितना हो जाएगा? 50 इंटू 92 प्लस एफ और बराबर में कितना हो जाएगा? 5160 प्लस 30 एफ। बताओ गुना करो, 5 दूनी के 10, 9 पचे 45 और 1 4600 और प्लस का कितना हो जाएगा? 50 एफ बराबर कितना हो गया? 5160 प्लस का 30 एफ। ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो 50 एफ माइनस का 30 एफ और बराबर 5160 और इधर प्लस में उधर चल जाएगा तो माइनस में। बताओ बाबू कि ये घटेगा तो कितना बच जाएगा? 20 एफ बराबर यहां से 0 कितना हो जाएगा? 16 5 560 1 0 से 1 0 28 दूनी के 56। एफ का मान कितना निकल गया? 28। यही लुप्त बारंबारता निकालने कह रहा था। बोलो ठीक है, बढ़ जाए आगे। आ जाओ अगला क्वेश्चन। कहता उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास कितना सेंटीमीटर है। किसका क्षेत्रफल निकालने कह रहा है? अर्धगोले का। किसका क्षेत्रफल? अर्धगोले का। खड़ा हो पीछे से, बीच सुजीत के बगल में। अर्धगोले का क्षेत्रफल बराबर कोई भुन भुनाया तो बड्डी मार मारेंगे रे। अर्धगोले का व्यास दिया गया है। अर्धगोले का व्यास कितना सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। बताओ इसका त्रिज्या कितना सेंटीमीटर निकल जाएगा? 7 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। बैठ 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 ना बेटा, बैठ जा। अर्धगोले का, अर्ध गोले का, अर्ध गोले का। हाँ हाँ बोलो। आ गया? अच्छा ठीक है, आते हैं। ठीक है ठीक। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बटे 2। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। पाई का मान क्या रखेंगे? 22 बटे 7 और आर स्क्वायर, आर का मान क्या निकाल करके लाए? 7 गुने 7 और बटे में कितना है? 2। 11 दूनी के 7 से 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 नंबर का क्वेश्चन है। बोलो ठीक है, बढ़ जा आगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा। कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 570 और 1425 का क्या निकाले सर? तो मसा भाग एल्गोरिथ्म का नहीं प्रयोग करने का था, यूक्लिड विभाजन। तो सबसे पहले बड़ा संख्या को मान लेंगे ए का मान कितना दिया गया है? 1425। अर्धवृत्त था कि अर्धगोला था रे? अच्छा अर्धगोला था, अर्धवृत्त लिख दिए हैं हम। तो क्या हो जाएगा ये? 2 पाई आर स्क्वायर ना। ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर तो 2 गुने पाई का मान 22 बटे 7 गुने 7 गुने 7, 7 से 7 22 दूनी के 44, 22 दूनी के 44 और 44 में 7 से गुना कर दो तो कितना होगा? 7 4 28, 7 में बचा 2, 7 4 28 और 2 30 सेंटीमीटर
स्क्वायर। आ जाओ अगला क्वेश्चन। तो बताओ ए का मान 1425, बी का मान चुन लो, कितना हो जाएगा सर 570। तो बताओ यहाँ पर हम सर भाग एल्गोरिथम का यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले 1425 को लिखेंगे और भाग कितना से दे देना है 570 से, इसमें कितना से गुना कर दे कि 1425 के आसपास पहुंच जाए। तो 3 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा सर, कितना से करना पड़ेगा 2 से, है ना। तो देखो तो 500, 1000 और 7, 1100 कितना आ जाएगा 40, 1140, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1140 और 1140, तो देना कितना पड़ेगा, तो 1425 है और गुना करके आ कितना रहा 1140, तो 5 के 5 12 उधर गया तो ये कितना बचा 8 बचा 3 285, कितना बच जाएगा 285, ठीक है ना। अब बताओ 570 यहां चले आएगा सर, है ना, और 285 यहां चले आएगा सर, और 285 में कितना से गुना कर दे कि 570 आ जाए। तो कहोगे 3 से करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, कितना से करना पड़ेगा 2 से, कितना से करना पड़ेगा 2 से, तो 2 से करो तो कितना आ जाएगा 5 दूनी के 10, 8 दूनी के 16 और 1 17 और 2 दूनी के 4 और 1 5, 570 कट जा रहा है। हाँ, तो शेषफल कितना आ गया 0। तो बताओ बाबू इसका एचसीएफ पूछ रहा था, तो एचसीएफ कितना निकल गया सर 285। अंतिम बार 285 से ना कट गया, बोलो बात क्लियर है। तो किसका प्रयोग करने कह रहा था, तो यूक्लिड विभाजन का। सन्नी सर को फिर फोन करो गौतम, बोलो बात डन है, क्लियर है, बढ़ जा आगे, बढ़ जा आगे। आइए सर अगला क्वेश्चन। एक बक्से में 3 नीली 2 सफेद और लाल गेंद है, यदि इनमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है तो इस गेंद को नीले होने की क्या संभावना है। लाल गेंद की संख्या दे है, ये नहीं, मान लो कि 4 को लाल गेंद है, कितना लाल गेंद है 4 लाल गेंद है, कितना लाल गेंद है सर 4 लाल गेंद है। तब कहता है बाबू तो नीली गेंद का प्रायिकता बताओ कि क्या होगा, तो नीली गेंद की संख्या क्या बोलेंगे सर, तो नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद की संख्या, नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा सर, तो नीला गेंद कै गो है 3 गो, है ना। घटनाओं की कुल संख्या, घटनाओं की कुल संख्या, कुल संख्या, घटनाओं की कुल संख्या, नंबर ऑफ सम इवेंट कितना हो जाएगा सर 3 + 2 + 4, 3 + 2 + 4, तो 3 और 2 5, 5 और 4 9। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम इवेंट, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट 3 और नंबर ऑफ सम इवेंट 9, 3 तिया के 9, 1/3। ठीक है, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन। 2 नंबर में देखो ये क्वेश्चन को पूछता है, कहता है -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करे। तो बाबू 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का है, और क्या, एक बिंदु यहां दिया गया है और एक बिंदु यहां, इसका नाम दो ए और इसका नाम दो बी। बताओ -5, 7, -5, 7 और ये कितना दिया गया -1, 3। अरे बोलो यही ना बात है। तो इसको मान लेते हैं सर x1 और y1 और इसको मान लेते हैं सर x2 और y2। अरे बोलो यही बात ना है। तो बताओ क्या हो जाएगा सर, तो x1 दूरी निकालो ए बी बराबर क्या लिखोगे, √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। अरे बोलो बाबू यही ना है। x2 का मान कितना है -1, x1 का मान कितना दिया है -5, तो माइनस माइनस +5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया गया है 3 और माइनस y1 का मान कितना दिया गया है 7 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और इसका क्या होगा √ बताओ -1 और 5 कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16, 3 में से -5 घटेगा तो माइनस का 4 का स्क्वायर 16 और इसका क्या हो जाएगा √ 16 16 32, 16 दूनी के 32, 4√2 खत्म बात। अरे बोलो खत्म बात, कोनो दिक्कत है, बढ़ जाए आगे हैं? अरे बढ़ जाए आगे। आइए सर अगला क्वेश्चन, sin थीटा बराबर 12/13 तो cos थीटा और किसका मान निकाले tan थीटा का। किसका मान पूछ रहा है, cos थीटा और किसका मान निकाले tan थीटा का। आपको दिया गया है बाबू sin थीटा बराबर कितना 12/13 तो sin थीटा बराबर P/H, यहां से गायब कौन है B का मान जो निकलेगा कितना 5। आपसे किसका मान पूछ रहा है cos थीटा का मान B/H, तो B का मान निकला है 5, H का मान दिया गया है 13। tan थीटा का मान पूछ दिया तो tan थीटा बराबर P/B, P का मान दिया गया है 12 और B का मान दिया गया है 5, 12/13
5। ठीक है ना? ये सब डेली बेसिस पे क्वेश्चन है सर, डेली का डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन है। कहीं एग्जाम में कहा दिया कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, घिना घिना मारेंगे बेटा। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो मेरे हाथों से वंचित रह जाएगा एग्जाम में। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है, दिखा देंगे। अभी क्वेश्चन बैंक उलट करके देख लो तुम, क्या ऐसा क्वेश्चन अभी भी तुमको दिखता है कि आरिफ सर बात ना किए? है का वो क्वेश्चन? तो देखो ज्योमेट्री अभी चल रहा है, ज्योमेट्री को छोड़कर जो है ना समाप्त हो जाएगा एक हफ्ता बाद ज्योमेट्री। तो लोगों को तो है ना देख लेना कि सर इस क्वेश्चन पे आप बात नहीं किए हैं, एक क्वेश्चन ऐसा आयल है क्वेश्चन बैंक में अभी दिखता है। लगभग क्वेश्चन पर बात हो ले सर, 100 क्वेश्चन होगा तो 95 क्वेश्चन पर बात हो ले सर, एकदम हूबहू फोटो कॉपी। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितना सेंटीमीटर है? इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी त्रिज्या खंड का बात कर रहा है सर। किसका बात कर रहा? तो बताओ बाबू कि 1 मिनट नहीं बल्कि 60 मिनट में, कितना मिनट में? 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। 1 0 से 1 0 6 6 के 36। 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 6 डिग्री का। तो कितना मिनट में कह रहा है? 5 मिनट में। तो 5 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनेगा बाबू? तो 5 मिनट में 6 गुने 5, 6 पचे 30 डिग्री, 6 पचे 30 डिग्री का कोण बन गया। कितना डिग्री का कोण बन गया? 30 डिग्री का। ठिट्टा का मान निकल गया, कितना डिग्री? 30 डिग्री। त्रिज्या कितना दिया गया है? तो घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितना दिया गया है? 14 ना जी, तो 14 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान 22 बटे आर स्क्वायर। आर का मान 14 गुने 14 और थीटा का मान 30 डिग्री और बटे में कितना है? 360। 1 0 से 1 0 12 तिया के 36, 7 दूनी के 6 दूनी के 3 दूनी के 11 दूनी के 22। कितना बच गया सर? 11 गुने 14 और बटे में 3। कैलकुलेट कर लेना सर। बोलो बात क्लियर है? कौन दिक्कत है? बोलो बात डन है? और ये क्वेश्चन तुम लोगों का HW टास्क है, ये इसको अपने से बना लेना।